बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही बहुत ही मज़ेदार से घर में बनाई जाने वाली इसी तरीके से मूंग की छिलकों वाली दाल की मंगोचिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए एक पाव दाल। हमने लिए एक पाव मूंग की छिलकों की दाल, जिसको हमें साफ़ करने के बाद ज़्यादा होने के बाद भिगो के रख लेना है 20 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिएगा, ये दाल मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके हमने सिर्फ छिलके जब अलग करके तो सारे छिलके हमने इसमें स्टेन कर लेने हैं और दाल को हमने अलग कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमने सारे छिलकों को अलग कर दिया स्टेनर से स्टेन करने के बाद। और यह हमारे पास दाल रह चुकी है। अब दाल को हमने क्या करना है, ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंडर के जग में डालने के बाद इसको हमें जो ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिएगा कि हमने किसी से इसको ब्लेंड कर लिया है। और अब हमें इसमें ऐड कर लेने हैं मसाले, जो कि कुछ इस तरह हैं। हमने लेने हैं मसाले, ये देखिएगा मैं आपको बताती हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च जो कि हमने लेनी है 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। लेने के बाद सारे मसालों को हमें इसमें ऐड कर लेना है। और यहाँ पे हमने चॉप की हुई ली है 3 हरी मिर्चें, चॉप की हुई हमने ली है प्याज जो कि एक मीडियम साइज़ की थी। और हमें थोड़ा सा 3 टेबलस्पून ले लेना है धनिया। इनको भी हमने अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद, चॉप करने के बाद धो दिया। धोने के बाद सारा पानी इसका अच्छे से स्ट्रेन करके खुश्क करके फिर हमने इसमें ऐड कर लिया। और ऐड कर देने के बाद इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम सबको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। मिक्स करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना थिक हमारा होना चाहिए, इस बैटर को इतना थिक होना चाहिए। ये देखिएगा। अब हम इसे एक साइड को रख लेंगे। यहाँ पे हमने लेनी है एक पतीली, उसका फ्लेम हमने ऑन कर लेना है। इसमें हमने ऐड कर लेना ऑयल, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप ऑयल। ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है अनियन, जो कि हमने कटिंग कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ की हमने अनियन ली थी, इसको हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसमें हमने ऐड कर लिया था। अब हमने इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसमें फ्राई होने देना है। और यहाँ पे देखिएगा आपकी जैसे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर में इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो फिर हमने इसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसका क्या करना है। और यहाँ पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। और तब प्यारा कलर ये देखिए इसमें आ चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। अब हमें क्या करना है, इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद फिर हमने इसको ब्लेंडर जग में ऐड कर देने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पे प्लेट में निकाल के ठंडी करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए निकाल चुके हैं। अब हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं। हम इसको दिखाएंगे कि हमने प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद अब इसके बैटर को हमने ऑयल में ऐड कर लेना है। मीडियम हमने फ्लेम रखना है। फ्लेम हमने बहुत हाई नहीं रखना, लो मीडियम फ्लेम रखना है। इसको अच्छे से हमने भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसमें, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, वो स्किप हो चुका है। मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट को इसमें हमने ऐड कर देने के बाद इसके दोबारा से भुना था। और भुनने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले, जो कि कुछ इस तरह हैं। हमने लेने हैं मसाले। अब मैं आपको बता दूँ कि हमें मसालों में क्या क्या लेना है और जो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए हमने लेने हैं 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हमने लेने हैं पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 पिंच हमने ले लेनी है हल्दी। इन मसालों को हमने इसमें ऐड कर लेना है। मसाले ऐड कर देने के बाद इनको अच्छे से हमने इसमें प्याज की इस बैटर के साथ अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। हमने लिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। इसको हमने ब्लेंडर जग में ऐड कर देने के बाद उसमें हमने ऐड कर लिया साथ ही 4 हरी मिर्चें। और इन सबको हमने इससे ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड कर देने के बाद ये देखिएगा, अब हम इसमें ऐड करने लगे इस पेस्ट को, जो कि हमने टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था। और उसको हम इसमें ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए हम इनको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए। और अब हमने इसका ऊपर कैप से कवर कर देना है। कैप से कवर कर देने के बाद 1 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। और यहाँ पे अब 1 मिनट हो चुके हैं। अब आपको मैं कवर हटा के इसका दिखाती हूँ। ये देखिएगा कि जैसे से मसाला हमारा सारा भून चुका है और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। यहाँ पे मसाला भूनने के बाद
इसका फ्लेम हमने लो कर लेना है। लो फ्लेम कर देने के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर लेनी है दही, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही हमने ली थी। इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया था। बीट कर देने के बाद इसमें हमने इस मसाले के अंदर ऐड कर लिया है दही, और दही ऐड कर देने के बाद बाहर से हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और जब इसको अच्छे से भूनने के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। और यहाँ पे देखिएगा ऑयल भी ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। मसाला अच्छे से भूनने के बाद फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है पानी। पानी हमने इसमें ऐड करना है 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने कैप से कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसका पकने के लिए रख देना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ये कि देखिएगा कि हमने जो बैटर तैयार किया था दाल का, ये अब हमने क्या करना है, आप चाहे तवा ले लें या फिर पहले उसमें ऑयल ऐड कर लेना। मीडियम लो फ्लेम पे ऑयल हल्का सा गर्म करने के बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें इस तरह जैसे मैं डाल रही इसी तरह से डालेंगे सारे ये जो मंगोचे तैयार होने के लिए, फ्राई करने के लिए। ये देखिएगा इस तरह से हमने डालने हैं। बहुत ही बड़ा साइज़ हम नहीं रखेंगे, हम दरमियाना साइज़ रखेंगे, जो कि खाने में भी और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमने साइज़ ऐड कर देने हैं, इसके ऊपर से देखिए डाल देने हैं। डालने के बाद इसको हमने फ्राई होने देना है। हमें बहुत ही हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, इस तरह से ये जल भी सकते हैं और इसको ऐसे ही कच्चे भी रहते हैं। फ्लेम हमने मीडियम लो रखा है। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके आपको दिखाइए कि देखिएगा कितने कलर में कलर आना शुरू हो चुका है, ये देखिएगा। और इसी तरह से हमने सारी फ्राई कर लेनी है और इनकी साइड इस तरह चेंज कर लेनी है। और यहाँ पे अब आपको मैं दिखाऊंगी कि हमने सबको अच्छे से फ्राई होने के बाद सबकी साइडें चेंज करना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे देखिएगा कि हमने सबकी साइड चेंज कर लिया, कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है। जब उसमें अच्छे से दूसरी साइड भी इसकी फ्राई हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा से इसकी साइड चेंज करके दिखाऊंगी कितना प्यारा दोनों साइडों को हमारा कलर आ जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से हमने दोबारा से इसकी साइड चेंज करनी है और उसके साथ प्यारा कलर इसमें आना शुरू हो चुका है। ये हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हमने फ्राई होने के बाद इस तरह से इसको सारी फ्राई कर लेनी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैप हटा के, देखिए 5 मिनट के बाद फिर हमारा सारा कप तैयार हो चुका है। ग्रेवी जो हमने तैयार होने के लिए रखी थी डिश तैयार हो चुकी है। इसी शोरबे के अंदर हमने ऐड कर लेनी है जो हमने ये बनाई थी फ्राई करने के बाद। अब हमने इसमें ऐड कर लेनी है। फ्लेम हमारा मीडियम लो ही था। और अब हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद दोबारा से कैप से हमने इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए सबको अच्छे से इस तरह से पकने देना है। और यहाँ पे हो चुके हैं 5 मिनट, इसका हमने कैप हटा लेना। और ये देखिए कि मज़ेदार सी ज़बरदस्ती मंगोचों का सालन तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैंने बनाई करेगी मंगोचों के सालन की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर अभी तक चैनल के लिए आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी से लाइक कर लिएगा। और ये देखिएगा कि हमने डिश आउट कर लिया है। ये सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। चलिए फिर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।